घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। संकट काल में भी दरिद्रता मिटेगी, संकट काल में भी रोग मिटेंगे, संकट काल में भी दुर्भाग्य मिटेगा, संकट काल में भी दुख मिटेंगे। पुण्य बढ़ाने आई है वैशाख पूर्णिमा। देखिए वैशाख पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का महासंयोग बना है। स्नान और दान की इस वैशाख पूर्णिमा पर किए गए महा उपाय आपको निरोगी काया देंगे, दुख मिटाएंगे, दुर्भाग्य भगाएंगे, संकट टालेंगे और पुण्य बढ़ाएंगे। साथ ही आज राशि अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर किए गए महा उपाय आपका वक्त बदल देंगे। तो वैशाख पूर्णिमा पर ढेरों महालाभ पाने के लिए हो जाइए तैयार और देखते रहिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें अभी फ़ोन कर सकते हैं, लाइव पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120665241। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 मई 2021 दिन बुधवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, शाम 4:43 तक। इसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात में 1:16 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। शिव योग रात 10:52 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज चंद्र ग्रहण लगेगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। भारत के लोगों को इस चंद्र ग्रहण से किसी प्रकार के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। आज कुर्म जयंती है और आज बैसाखी पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग दोनों ही बने हुए हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ या यात्रा का प्रस्थान ना करें, क्योंकि इन अशुभ समयों में किया हुआ कार्य दुखदायी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज बौद्ध और वैशाख पूर्णिमा है, साथ ही आज ही के दिन चंद्र ग्रहण का महासंयोग भी बन रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज लगेगा और ऐसे में आज के दिन कौन से शुभ योग आपको शुभ फल देंगे, साथ ही आज के पावन दिन आपको क्या जरूर करना चाहिए ताकि आपको दोगुनी सफलता मिल पाए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बौद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और साथ ही साथ साल का और इस संकट काल का पहला चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, तो ऐसे में ये महासंयोग किस तरह का प्रभाव हम पर डालने वाला है और कौन से वो महा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो आज महासंयोग के दिन वो घर बैठे कर लें। देखो रुमदा, आज पूर्णिमा तिथि है। कल रात में ये 8:30 पर शुरू हुई थी, ठीक है। आज शाम ये 4:43 तक रहने वाली है। तो आज वैशाख पूर्णिमा है और इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज वैशाख पूर्णिमा पर उपछाया चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। जब उपछाया जुड़ गया तो इसका मतलब कि चंद्र ग्रहण तो है लेकिन उसका कोई असर नहीं है। आज शिव योग रात 10:52 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू हो रहा है। ये दोनों योग बहुत ही शुभकारी होते हैं। आज चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह, चंद्रमा और सूर्य दोनों परस्पर 180 डिग्री के अंतर पर होंगे। चंद्रमा जहां वृश्चिक राशि में होगा, सूर्य वहीं वृषभ राशि में होगा।
तो आज वैशाख पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बना हुआ है। आज गृह प्रवेश, गाड़ी खरीदने और शादी की बातचीत करने का शुभ मुहूर्त है। आज वैशाख पूर्णिमा पर मंगलकारी मुहूर्त में दान पुण्य करने से महालाभ मिलेगा। जानते हैं, पहला मुहूर्त मैं आपको बताऊंगा जो सुबह 10:41 से दोपहर 12:17 तक है और दूसरा मुहूर्त रात 8:05 से 9:29 तक है। दूसरा विजय मुहूर्त जो है वो है दोपहर 2:22 से 3:16 तक और तीसरा मुहूर्त लाभ का जो है वो है शाम 5:05 से 6:41 तक और चौथा मुहूर्त जिसे गोधूली काल कहते हैं, गोधूली मुहूर्त कहते हैं, वो शाम 6:41 से रात 7:05 तक है। इन शुभ मुहूर्तों में यदि आप कोई कार्य का शुभारंभ कर लेते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये 4 मुहूर्त जिनका आपको ध्यान रखना है कि इन मुहूर्त में ही आप किसी काम को शुरू करें क्योंकि ये मुहूर्त शुभ हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आज महासंयोग है। महा उपाय पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कौन से महा उपाय आज आपकी किस्मत बदल देंगे, आपका वक्त बदल देंगे। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और कालचक्र देखते रहिए। राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज वैशाख पूर्णिमा पर मेष राशि के जातकों को क्या उपाय करने हैं, क्या दान करना है, देखिए। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपके अष्टम भाव में, अर्थात अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, वहां पर यह ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा और केतु की संयुति हो रही है। चंद्रमा जब हम कार्यक्रम इस समय कर रहे हैं तो 6 अंश 11 कला पर है, केतु 16 अंश 34 कला पर है और चंद्र केतु का ये मिलन वृश्चिक राशि में उपछाया ग्रहण का दोष दे रहा है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को चाहिए पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन भूरा डाल करके पूरब मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। भगवान शिव का पूजन करें और हो सके तो दूध या कुशोदक से, कुशा मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवाष्टक का पूजन, शिवाष्टक का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो शिवाष्टक है इसका पाठ करें और अर्गला स्तोत्र रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। ये अर्गला स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती का दूसरा चैप्टर है। इसका भी पाठ कुंवारी कन्याएं अगर पढ़ें तो उनका शीघ्र विवाह भी होता है और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और बहुत संपन्न परिवार से उनका संबंध बनता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज शाम को तुलसी के सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और तुलसी की कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करिएगा। अगर आप कहीं सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवा सकते हैं जहां जरूरतमंद लोगों को आते जाते पानी पीने की सुविधा हो तो आप विश्वास करिए ये किसी बहुत बड़े यज्ञ से कम नहीं होगा। और कन्याओं को खीर खिलाना, अपने घर बुलाकर कन्याओं को आदर सत्कार पूर्वक खीर खिलाना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय निसंदेह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज वैशाख पूर्णिमा है और ऐसे में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कौन से वो महा उपाय हैं जो आपको महापुण्य दिलाएंगे, यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। ऐसे में बहुत ध्यान रखिए कि आज जो महा उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको घर पर रहकर करना है। किसी भी स्थिति में घर से बाहर निकलकर इन उपायों को करने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है इस वक्त देश काल स्थिति को देखकर। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो धन लाभ के लिए आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन सा दान, कौन सा उपाय आपके लिए लाभकारी है, देखिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में सूर्य राहु शुक्र की युति है और आपके सप्तम स्थान पर पति या पत्नी के भाव के स्थान पर चंद्र केतु की युति बनी हुई है। यही उपछाया ग्रहण दोष का कारण भी बना रहा है।
ऐसे में वृषभ राशि के जातक आज वैशाख पूर्णिमा पर जब नहाने जाएं तो अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा चंदन का बूरा मिला करके और उस जल से विधिवत पूरब दिशा में मुंह करके स्नान करें। विष्णु सहस्त्र नामावली या राम रक्षा स्तोत्र या मंगल चंडिका का स्तोत्र जो भी आपको तीनों में से आता है उसका अगर पाठ करेंगे तो आपका आज का दिन मंगलमय जरूर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें या घर में भगवान शिव की प्रतिमा पर गंगा जल समर्पित करें। आशुतोष तुम औढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव औढर दानी हैं। इनकी पूजा उपासना करने से कभी कोई दरिद्र नहीं होता है। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड भस्म धारण करते हैं और अपने जिह्वा पर हर समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी पर सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। तो आज भी समय है, आज से ही शुरू हो जाइए भगवान शिव की सेवा आराधना में। हर समय चिंतन करिए भगवान शिव का, हर समय ओम नमः शिवाय का जप करिए। कोई भी कार्य करते रहिए, चाहे किचन में रहिए, चाहे दुकान पर रहिए, चाहे यात्रा में रहिए, किसी कार्य में रहिए, मन में ओम नमः शिवाय की गंगा बहती रहे और प्रभु का चिंतन अपने त्रिकुटी पर हर समय होता रहे। जब भी संभव है तब भी भगवान सदाशिव का आप ध्यान करते रहें। ऐसा करने से भगवान शिव सदैव उनका हाथ आपके ऊपर रहेगा और आप एक तरफ अकाल मृत्यु और दुर्घटना से बचेंगे, दूसरी तरफ यश कीर्ति होगी। रावण जैसे कुपात्र को भगवान शिव सोने की लंका दे सकते हैं, तो आप उनके भक्त और सत्पात्र हैं। आपको आपकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करेंगे। देखिए, जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए, दही और घी का भोग भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। इस कोरोना काल में और आज चंद्र ग्रहण के दिन 4 बजे शाम के बाद जो लोग मजदूरों के लिए लंगर लगाएंगे, जो लोग मजदूरों को लंगर खिलाएंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर शनि का कोप होगा वो एक दिन में ठीक होगा और आज ठीक होगा। कल से ही आपकी दुनिया बदलेगी। बस 4 बजे के बाद करना यह है कि आप बढ़िया भोजन बनवा करके और लंगर में मजदूरों को बुला करके उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन करवाइए। इसका आनंद देखिए। ये दरिद्र नारायण की सेवा है। दरिद्र नारायण की सेवा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी शादी हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से महा उपाय आपको इन सभी चीज़ों को दिला सकते हैं, यही बताएंगे पंडित जी। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र कालचक्र दर्शक भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। मेरा जन्म 5/12/1975 है। समय रात्रि 8:15 जी। और जन्म स्थान मेरा भोपाल है। आप बोलिए भूपेंद्र जी। और मेरा विवाह नहीं हो पा रहा पंडित जी, अभी तक विवाह नहीं हुआ। मेरा करियर क्या जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताऊं आपको कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है और आपके लग्न का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों को हम देख रहे हैं तो पंचम नवम की स्थिति बन रही है और आपके विवाह भाव का स्वामी बुध बना हुआ है जो इस समय 0 डिग्री पर है। वैसे तो आप 46 साल के हो गए हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप गणेश सहस्त्रार्चन किसी गणेश चतुर्थी पर 1000 लड्डुओं से और 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्त्रार्चन करें तो आपके विवाह का शीघ्र योग बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपके विवाह का योग मार्च 2022 तक नहीं बना तो उसके बाद फिर बनेगा भी नहीं। इसलिए जल्दी में गणेश सहस्त्रार्चन की व्यवस्था करके लड्डू और दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्त्रार्चन करके अपने विवाह के बारे में सोचें, फिर आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और आप आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। आज बैसाख पूर्णिमा है और ऐसे में संकट काल में संकटों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कौन से महा उपाय आपको करने हैं, आज काल चक्र में पंडित जी आपको यही बता रहे हैं। पंडित जी, कई लोग चाहते हैं उनकी शादी जल्दी हो और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो ऐसे में आज क्या उपाय उन्हें करने हैं? साथ ही ये भी बता दीजिए कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि इसकी होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा ही ऐसी पूजा है जो सबसे कम पैसे में, सबसे कम मेहनत में, सबसे कम समय में संपन्न होती है और सबसे ज्यादा फलदायी है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद भगवान ने जब इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए लोगों को नाना प्रकार के कष्टों में देखा तो उन्होंने जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि मृत्युलोक में तो सभी लोग परेशान हैं, अन्न के लिए परेशान हैं, कोई रोग से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने इस व्रत और कथा के महात्म को बताया था। ये हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवाखंड में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, यह एक ऐसी कथा है अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यही कथा होती है। चाहे जहां इस कथा को आप सुनेंगे उसमें एक समाधि नाम का बनिया है, उसकी लीलावती कलावती बेटी और पत्नी है, एक लकड़हारा है। यही कथा आपको अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बहुत भाषाओं का देश होने वाला होते हुए भी कथा यही है। कथा कोई दूसरी नहीं है, यही कथा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना सार्वभौम है। जिस तरह से अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राम नाम है, उसी तरह से ये सत्यनारायण व्रत कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्रीहरि विष्णु का दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुंह से देवर्षि नारद से कहा था। प्रातर्स्मरामि भवभीतिं हार्ति शांति नारायणं गरुणवाहन यज्जनाभं ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, बनमाला धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते ही जीवन कृतकृत्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है और सारे विषाद दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि का सत्यनारायण के रूप में पूजन अर्चन करना मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व माना गया है। कलयुग में इस कथा का सुनना बहुत प्रभावशाली है। नियमित रूप से हर महीने सत्यनारायण कथा करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी प्रकार के वैभव की कमी नहीं होती है। शीघ्र विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए सत्यनारायण कथा घर में नियमित की जानी चाहिए। और जान लीजिए कि सत्यनारायण की कथा में एक शालिग्राम की पूजा होती है। काले रंग के भगवान होते हैं शालिग्राम, जो गंडकी नदी में मिलते हैं। नेपाल की गंडकी नदी में आंख बंद करके गोता लगाइए तो आपको शालिग्राम मिलेंगे और वो शालिग्राम भगवान को आप पंचामृत में स्नान करा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें आसन पर विराजमान करते हैं। कहते हैं कि उनकी पूजा करने से संपूर्ण चराचर का जितना भी आपके दुर्भाग्य हैं सब नष्ट हो जाते हैं और आपके सौभाग्य का उदय हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए, पूजा के बाद भी नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाना, चावल साबुत नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि महिलाओं को शालिग्राम को स्नान नहीं कराना चाहिए। कुछ हद तक इससे हम भी सहमत हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप में सहमत नहीं है। कन्याएं जो है शालिग्राम की भी पूजा कर सकती हैं। चलिए, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से सत्यनारायण भगवान की पूजा आपको करनी है, कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करने से आपको कई लाभ मिलते हैं, कई पुण्य आप कमा सकते हैं। तो आज बैसाख पूर्णिमा के दिन जरूर घर पर सत्यनारायण कथा करें, साथ ही जो महा उपाय आज पंडित जी आपको बता रहे हैं इन्हें भी अमल में लाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की धन लाभ के लिए आज बैसाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने हैं, देखिए।
मिथुन राशि के जातक आज बैसाख पूर्णिमा पर गंगा जल पानी में या पानी गंगा जल में मिलाकर स्नान करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो केसर पत्थर पे घिस के चंदन के साथ अपने माथे पर लगाइए। अगर भगवान को लगा रहे हैं तो पहले अनामिका उंगली से भगवान विष्णु को चंदन लगाइए, फिर अंगूठे से अपने माथे पर चंदन को छापिए। अंगूठे से चंदन लगाने पर जानते हैं क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये उंगली जिसको अनामिका कहते हैं, ये सिर्फ देवताओं के माथे पर चंदन लगाने के लिए है। किसी मनुष्य को भी यदि आपको चंदन लगाना हो तो अंगूठे से ही लगाइएगा, इस उंगली से नहीं। ये उंगली तो सिर्फ और देवताओं के लिए रिजर्व है और देवताओं के लिए ही इसको रिजर्व रहने दीजिए। भूखे लोगों को भोजन कराना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपके उत्साह में वृद्धि करेगा और आपका साहस बढ़ेगा और आप असंभव कार्यों को भी कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आज धन लाभ पाने के लिए कर्क राशि के जातकों को बैसाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए। आपकी कर्क राशि है तो जान लीजिएगा कि आज तो आपका चंद्रमा केतु के साथ आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए आज सफेद चंदन पानी में बिना डाले स्नान मत करिएगा। अगर सफेद चंदन का बूरा हो तो अच्छी बात है, अगर भूरा नहीं है तो सफेद चंदन की लकड़ी पत्थर पर घिस करके और उस चंदन को उठा करके जल में मिला करके तब स्नान करिए। देखिए, चंदन का मतलब ही होता है कि जब जल में चंदन पड़ेगा तो आपके जीवन से राहु का दोष समाप्त हो जाएगा। चंदन का स्पर्श शरीर को करता है, राहु आपके शरीर से दूर हो जाता है। इसीलिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि यदि राहु ने आपको बहुत परेशान कर दिया है तो आपको स्नान के बाद चंदन के इत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। मां दुर्गा को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए। यही दूध घर में स्थापित शिव प्रतिमा पर आप अर्पित कर सकते हैं। तनाव से मुक्ति के लिए मिश्री का भी आप सेवन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज जो बैसाख पूर्णिमा है और आज के दिन किया गया स्नान, दान और उपाय आपको कई गुना फल देता है। और ऐसे में अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चावल के उस उपाय की जो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और आपकी तिजोरी को पैसों से भर देगा। आइए जानते हैं पंडित जी से कि क्या उपाय आपको चावल के साथ करना है। लेकिन ऐसे में बहुत ध्यान रखिए कि सिर्फ ये उपाय करने भर से आपकी तिजोरी नहीं भरने वाली है, इसके लिए आपको कर्म भी करने होंगे। पंडित जी, चावल से जुड़ा कौन सा उपाय हमारे दर्शकों को आज महासंयोग के दिन करना है? चावल को हमारे सनातन धर्म में अन्न का राजा माना गया है और इसका दूसरा नाम सनातन धर्म में अक्षत है। अक्षत का मतलब जो क्षत न हो, जो किसी प्रकार से नुकसान न हुआ। जो साबुत चावल होता है, जो टूटा हुआ नहीं होता है, उसी को कहते हैं अक्षत। और भगवान विष्णु को छोड़कर हर देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को छोड़ करके बाकी जितने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, सबके ऊपर चावल चढ़ाया जाता है। उसको अक्षत कह करके चढ़ाते हैं। वो चाहे सूर्य का अर्घ हो और चाहे किसी देवी की पूजा हो, हर जगह अक्षत का अपने आप में महत्व है। पंचोपचार पूजा में भी गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य का विधान है। तो चलिए बताना चाहूंगा कि इस महासंयोग में चावल के उपाय के बारे में। तो कारोबार बढ़ाने के लिए एक बर्तन में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा साबुत चावल डाल लीजिए और उसे लेकर के किसी वटवृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और खुद पूरब मुंह खड़े होकर के बरगद के पेड़ की जड़ में वो पानी, दूध और चावल गिरा दीजिए और हो सके तो बरगद की 1 या 3 परिक्रमा कर लीजिए। अगर सचमुच में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है तब तो अंगूठे से उसी मिट्टी, गीली मिट्टी का स्पर्श करा के अपने माथे पर तिलक कर लीजिए, वरना
3 परिक्रमा करके अपने घर आ जाइए। धन लाभ के लिए पूर्णिमा के दिन हल्दी और चावल दोनों को पीस करके और उसके घोल से अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ, प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ, बाएं दाहिने दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आपके पिता को आए दिन परेशानियां होती हैं, कानूनी बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं से सूर्य आपका कमजोर है। ऐसे स्थिति में आपको खीर बना करके और अक्सर काली चींटियों के सामने खीर डालना चाहिए उन्हें खाने के लिए। और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पूर्णिमा पर कच्चे चावल और रोली से अपने माथे पर भी अगर तिलक किया जाए तो उत्तम होता है। जानते हैं कच्चे चावल से कैसे तिलक किया जाता है? पहले चंदन लगा देंगे, ठीक है। चंदन लगाने के बाद चावल उसी चंदन पर चिपका देंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बर्मौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हर चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री पर वेष्टितो विजयते भूपाल चूड़ामणि। कहने का आशय यह है कि चंदन लगाने के बाद उस पर अगर 2 दाने चावल के चिपका दिए जाएं तो चंदन की भी शोभा बढ़ती है और मनुष्य का दुर्भाग्य भी इससे समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चावल से जुड़ा हुआ ये महाउपाय आज बैसाख पूर्णिमा के दिन आप जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। धन लाभ के लिए सिंह राशि वालों को आज बैसाख पूर्णिमा पर क्या उपाय जरूर करने हैं, देखिए। आपकी सिंह राशि है तो आप जान लीजिए कि बैसाख पूर्णिमा पर सुबह पानी में लाल पुष्प डाल करके, लाल फूल डाल करके या फिर केसर पत्थर पे घिस करके उसे पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। हर हर गंगे कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्रहर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अब भगवान विष्णु को मिश्री के भोग के साथ साथ अगर हो सके तो माखन का भी भोग लगाना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए। गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद और सेवा करिए। बार बार मैं ये क्यों कहता हूं कि आप दूसरों की मदद करें और सेवा करें? आप जानते हैं जितने बैंक हैं सारे बैंकों को रिजर्व बैंक पैसा देता है, इसलिए रिजर्व बैंक को सरकार ने नोट छापने का अधिकार दिया है और दूसरे बैंक सारे बैंकों को पैसा नहीं देते। इसी तरह से अगर आप पूरी दुनिया को देने के चेष्टा में लग जाएंगे, पूरी दुनिया की मदद करने की कोशिश शुरू कर देंगे, पूरी दुनिया की सहायता में अपने आप को उपस्थित करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान आपको भी संसाधन पैदा करने की क्षमता दे देगा, संसाधन पैदा करने का लाइसेंस दे देगा। कर्ण की तरह आप भी दान कर सकते हैं, इतनी आपकी सामर्थ्य हो जाएगी। लेकिन पहले जो संसाधन आपके पास हैं उनसे आप अपना बड़ा हृदय करके लोगों की मदद करने के लिए सोचिए तो सही। भगवान शिव के साथ भगवती गौरी की भी पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। ये सेवा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फोन पर भी हो सकती है। मदद के लिए प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ा होता है गुप्त दान। कुछ लोग गुप्त दान ऐसे करते हैं कि अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपनी माँ बाप से छिपा करके किसी को पैसा देते हैं, किसी की मदद करते हैं। इसको गुप्त दान नहीं कहते हैं, इससे कहते हैं परिवार से चोरी का दान। गुप्त दान उसे कहते हैं कि आप जिसको दे रहे हैं उसको अंत तक ये पता न चल पाए कि ये सामान या ये धनराशि या ये सहयोग कहां से मुझे प्राप्त हुआ। उसे इस जन्म में पता न लग पाए कि ये उसके लिए किसने किया, तब ये होगा गुप्त दान। और ये गुप्त दान एक तराजू पर रख दिया जाए और एक तराजू पर दुनिया के सारे सुख रख दिए जाएं तो ये गुप्त दान का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो मदद के लिए प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है,
आप मदद किसी भी बहाने कर सकते हैं और मदद करके तुरंत भूल जाइए। निश्चित रूप से क्या उच्च मानवता की आप मिसाल पेश करेंगे। ये सृष्टि, ये प्रकृति तो आपके अनुकूल बरबस हो जाएगी। आपको इसके लिए सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। सब कुछ अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि के जातकों की। आज आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बैसाख पूर्णिमा पर कौन से महा उपाय आपको करने हैं, क्या दान जरूर करना है, देख लीजिए। आज कन्या राशि के जातकों को पानी में गंगा जल मिला करके पूर्व दिशा में मुंह करके दिव्य ढंग से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, वहां पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और पीपल को स्पर्श करते हुए क्या बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाए, इसके लिए अगर आप कन्या राशि के हैं तो भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। दरिद्र नारायण से बढ़कर के कोई सेवा और यज्ञ नहीं होती। अगर किसी एक भूखे व्यक्ति को भी आपने भोजन करा दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जन्म जन्मांतर तक आपका पुण्य संचित रहेगा। एक बार आज जगत गुरु शंकराचार्य जंगल में फंस गए और रात्रि हो गई, उन्हें भूख लगी थी। एक बुढ़िया की कुटिया में गए। बुढ़िया ने उन्हें देखा, बड़े आदर सत्कार से बैठाया और कहा कि भैया भोजन कर लीजिए। बुढ़िया ने 1 रोटी बनाई थी और 1 रोटी ला करके उनको उसने दे दिया। उन्होंने भोजन कर लिया। इसके बाद शंकराचार्य ने पूछा कि माँ तुम क्या खाओगी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार इन्होंने पूछा, बेटा मैं तो भिक्षा करके आती हूँ, जो भिक्षा से मिलता है उसी से भोजन करती हूँ। आज 1 ही रोटी के लिए भिक्षा मिली थी तो कोई बात नहीं, बेटे ने खा लिया, मैंने नहीं खाया तो क्या हुआ। शंकराचार्य को ये बात बुरी लगी और उन्होंने वहीं से कनकधारा स्त्रोत शुरू किया। अंगम हरे पुलकभूषणम आश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दासुमं मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहिता निवतागतानि। मतलब आप समझिए कि वहां पर कनकधारा स्त्रोत का पाठ करके शंकराचार्य ने सोने की बरसात करा दी। ये कोई जोक नहीं, आपको जुमला नहीं सुना रहा हूं। शंकराचार्य ने वहां सोने का ढेर लगवा दिया। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा बंद करो, नहीं चाहिए मुझे इतना सोना। आज के डेट में भी जो कन्याएं, जो पुरुष नित्य कनकधारा स्त्रोत का पाठ करते हैं और श्रद्धा पूर्वक 3 वर्ष तक इसका पाठ करते हैं और कभी किसी महिला का अपमान नहीं करते हैं, हर समय महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ फिर सोने की बरसात हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने के बाद, भूखे लोगों को भोजन कराने के बाद किसी अनाथालय में आप या बाल आश्रम में या अंध विद्यालय में पंखा, कूलर, ये सब चीज भी दान कर सकते हैं। या किसी धर्म स्थान में एयर कंडीशन अगर आप दान कर सकते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, घर से दरिद्रता दूर हो ताकि सुखमय जीवन हम सभी व्यतीत कर सकें। तो आज बैसाख पूर्णिमा पर चावल से जुड़ा कौन सा उपाय आपको ज़रूर करना है, देखिए ध्यान से, साथ ही साथ नोट भी करिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में दरिद्रता दूर हो, सुख शांति बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये हम सभी चाहते हैं। पंडित जी, आज इस महासंयोग पर, बैसाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी असीम कृपा पाने के लिए हमारे दर्शक चावल से जुड़ा कौन सा उपाय करें? देखिए, आज महासंयोग में आई बैसाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय कर लीजिए। जैसे तुलसी के पत्तों की माला बना करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, इससे धन लाभ होगा। विष्णु भगवान को पहले अर्पित करिएगा। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर
गन्ने की जड़ अर्पित करके उसकी भी पूजा की जाती है। गन्ने को नाग बेल भी कहा जाता है, अगर आप ये न जानते हो तो जान लें। पूजा के बाद गन्ने की जड़ को अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं, चाहे छोटी सी ही जड़ गन्ने की निकाल करके उसे पूजा स्थान में रखें और फिर अपने तिजोरी में रखें। पूजा के बाद गन्ने की जड़ अपनी तिजोरी में रखें, इससे गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए केसर और चंदन मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का तिलक करना चाहिए। धन लाभ होगा, मनचाही नौकरी भी मिलेगी, व्यवसाय में भी उन्नति होगी। आज बैसाख पूर्णिमा पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन आपको जरूर कराना चाहिए। चावल और गेहूं का दान भी करना चाहिए। किसको? जरूरतमंद लोगों को। पानी से भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर स्नान करें, दरिद्रता दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यनारायण की कथा जरूर करिए, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। साथ ही शादी में आ रही रुकावट भी दूर होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी हो जाएगा। श्री सुक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, जिससे पूरा जीवन बदल जाएगा। देखिए, अगर आप श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो उसका असर होने में 6 महीना, और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सोने की बरसात हो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि आप 3 साल तक लगातार सुबह शाम कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए और अपने हृदय में कमल के ऊपर विराजमान महालक्ष्मी का स्वरूप चिंतन कीजिए। महालक्ष्मी का स्वरूप चिंतन करते हुए कनक धारा का भाव विभोर होकर के पाठ करना शुरू करिए। 3 साल के बाद आजीवन आपके जीवन में सोने की बरसात होती रहेगी। कभी आप धन वैभव के लिए अपने मन में एक क्षण के लिए भी किसी तरह का अभाव महसूस नहीं करेंगे। तो श्री सुक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ हर घरों में होना चाहिए, और जिन घरों में कनक धारा स्त्रोत और श्री सुक्तम का पाठ होगा, उस घर में कभी भूल करके भी दरिद्रता, बीमारी, गरीबी, ये सब कोई अभाव की वस्तुएं वहां फटक नहीं सकती हैं, एक क्षण के लिए वहां रुक नहीं सकती हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ सुख और समृद्धि होगी। तो करिए ये उपाय और बदलिए घर के नक्शे को, निश्चित रूप से जीवन परिवर्तित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बैसाख पूर्णिमा पर परिवर्तन के लिए जरूर ये उपाय करिए। ये बैसाख पूर्णिमा दुखों को दूर करने आई है, रोगों को मिटाने आई है, और ऐसे में आज किया गया उपाय आपको कई गुना फल देगा। तुला राशि के जातक हैं तो आज आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए, देखिए। भाई, तुला राशि अगर आपकी है तो आज इस बैसाख पूर्णिमा पर पानी में मोंगरे का फूल अगर मिल जाए तो ठीक, अगर मोंगरे का फूल ना मिले तो दौड़िए मत कोरोना काल में। उसके लिए आप गुलाब जल पानी में डाल करके और एक चांदी का सिक्का पानी में डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिए। बाद में वो चांदी का सिक्का निकाल के फिर रख लीजिए। अपने घर की छोटी कन्या का 2 वर्ष से ऊपर हो, 10 वर्ष से नीचे हो, पूजन करके उसको अगर खा सकती है तो जरा सा पूरी और हलवा खिलाना चाहिए। और अगर चांदी के चम्मच से उसको खीर खिलाई जाए तब तो आप समझ लीजिए कि धरती जीत लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शिव जी के सामने दही और भात का भोग लगाना चाहिए केले के पत्ते पर, और मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम, यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे, तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता, लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो, हर हर महादेव। तो भविष्य संवरे, इसके लिए तुला राशि वाले पेड़ लगाएं, लोगों की सेवा करें। आप जानते हैं इस समय देश महामारी से गुजर रहा है और बहुत से ऐसे परिवार होंगे जहां अन्न की व्यवस्था नहीं होगी। अगर आप खोज करके किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और उसके भोजन की व्यवस्था आप चुपचाप गुप्त रूप से कर देते हैं, तो मैं कहता हूं सनातन धर्म के ऊपर मुझे विश्वास है कि आप एक राजा से कम वैभवशाली जीवन नहीं जिएंगे और आपके किस्मत का दुर्भाग्य आज ही खत्म होगा। आपके सौभाग्य का उदय आज ही होगा। किसी पशु को, किसी पक्षी को और किसी भूखे व्यक्ति को अगर आप भोजन की व्यवस्था देंगे और उससे आप पब्लिसिटी नहीं चाहेंगे तो
तो विश्वास करिए श्री हरि विष्णु के निगाह में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। वो सबके पालनहार हैं, उनकी विशेष अनुकंपा आप पर बनेगी और आपके जीवन जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो सकती है। इस महामारी में अगर किसी भूखे परिवार में आप भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो लोगों की सेवा करिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जो है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंस, मास्क का लगाना, ऐसा ये सब इन चीजों का पालन भी करिए और अपने लोगों को इनसे पालन करने के लिए आग्रह भी करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज बैसाख पूर्णिमा पर आपको पर्स में कौन सी खास चीज़ रखनी है ताकि आपकी जेब हमेशा भरी रहे। साथ ही नौकरी या कारोबार में अगर लगातार दिक्कतें आ रही हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो आज चावल से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ज़रूर बताया कि चावल से जुड़ा कौन सा उपाय हम सभी को करना है, लेकिन अगर लगातार कारोबार या नौकरी में दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ बहुत मुश्किलों का सामना अगर हमारे दर्शक किसी समस्या को कर रहे हैं, तो कौन सा उपाय आज करें। साथ ही ये भी बता दीजिए कि पर्स में कौन सी खास चीज रखनी है। देखो रोमिता, दुनिया में दो ही बड़े, एक रुपया, एक राम। राम से मुक्ति मिलेगी, रुपया से सब काम। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आपको भी दो ही काम करना चाहिए। या तो आपका काम आपको रुपए का फायदा करवाए, या तो आपके काम ऐसे हों जो भगवान श्री राम के निगाह में आप अच्छे हो जाएं और उनकी प्राप्ति आपको हो जाए। जैसे परोपकार करेंगे, नेकी करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में सहयोग करेंगे, तो राम जी तो आपसे अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, देखई नहीं पर सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब संचलहीना, ही मम भरोसा ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब्बिद भ्रगत हृदय दृढ़ तोरे। सबरी से यही तो कहते हैं भगवान राम, और क्या कहते हैं। यहाँ राम के मिलने का तात्पर्य है कि ऐसा कार्य आप करिए जिससे आपके आत्मा की उन्नति हो और प्रभु के नजदीक आप हो जाएं। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि भगवान धनुष बाण लेकर आपके सामने आ जाएंगे और आप केवल राम को खुश करने के लिए राम मंदिर में बैठ जाइए, ऐसा नहीं। ये पूरा संसार मोते अधिक संत करी लेखा। जो उनके भक्त हैं उनकी इज्जत आप उनसे भी ज्यादा करिए, ऐसा श्रीहरि चाहते हैं। तो चलिए, धन लाभ के लिए आपको अपने पर्स में आज रेशमी कपड़े में 21 दाने अखंडित चावल के जरूर रखना चाहिए। भाग्योदय के लिए आज पूर्णिमा पर गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित भी करना चाहिए। नौकरी और कारोबार में लाभ के लिए पूर्णिमा पर अपनी क्षमता अनुसार ऑनलाइन दान पुण्य भी कर सकते हैं। भूखे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो तो आज चावल को उबालने के लिए बाद में बचे हुए माड़ में 100 ग्राम गुड़ मिला करके किसी गाय को या गाय के बछड़े को खिलाना चाहिए। गो सेवा, गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है और गाय का स्पर्श करने से 33 कोटि देवी देवताओं के स्पर्श करने का फल प्राप्त होता है। जो लोग गौ सेवा करते हैं उनसे बड़ा जानते हैं भारत में सबसे बड़ा धन क्या है? रहीमदास जी कहते हैं गाय। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गाय पहला धन है, हाथी दूसरा धन है, घोड़ा तीसरा धन है और चौथा धन है हीरे मोती जवाहरात और 5वें नंबर पर रुपया पैसा आता है। लेकिन जब संतोष नामक धन आ जाता है तो सारा धन उसके सामने धूल के समान हो जाता है। भाई, ये गाय जिसके साथ कृष्ण भगवान खड़े होकर के वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, आज उसी गाय के गले लगने के लिए $200 अमेरिका के लोग दे करके गाय को हक कर रहे हैं, गाय को गले लग रहे हैं। तो गाय की सेवा करना भी दरिद्रता को मिटाने का एक आपका हथियार बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो एक खास उपाय जरूर करिए आज, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा पर जो महासंयोग बन रहा है, ऐसे में किए गए उपाय और दान का खास महत्व है और ये कई गुना पुण्य आपको दे सकता है। वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, ऐसे में आज बैसाख पूर्णिमा पर आपको कौन से उपाय करने हैं, देखिए। वृश्चिक राशि के जातक आज बैसाख पूर्णिमा पर पानी में लाल गुलाब डालकर स्नान करें, तुलसी की मंजरी शालिग्राम पर चढ़ाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें। आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए जितना हो सके लोगों की मदद करिए। परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है और दूसरे को सताओगे तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इससे अधम काम कोई हो नहीं सकता कि आप किसी को कष्ट दें या सताएं। तो जितना हो सके लोगों की मदद करें, भूखे लोगों को भोजन कराएं, स्वार्थी ना बने, लालच ना करें, छल कपट और धोखाधड़ी से बिल्कुल बचें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात करते हैं धनु राशि की। आज धन लाभ पाने के लिए बैसाख पूर्णिमा पर धनु राशि के जो जातक हैं वो कौन सा उपाय करेंगे, देखिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आज बैसाख पूर्णिमा पर हल्दी पानी में मिला करके स्नान करें और ये स्नान वो जरूर करें जो शादी के योग्य हैं और जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जरूर। और आज से अगर हल्दी डाल के स्नान करना शुरू कर रहे हैं तो 64 दिनों तक ये उपाय जरूर करें। गौरी गणेश की पूजा करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। जो लड़के या लड़कियां IAS UPSC की परीक्षा दे रहे हैं और उन्हें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस भी लिख रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में छट जा रहे हैं, दुर्भाग्य साथ दे रहा है, दुर्भाग्य सामने खड़ा है, ऐसे लोगों को चाहिए कि आज कम से कम 108 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इससे ये गणेश अथर्व शीर्ष आपका सिद्ध हो जाएगा और भगवान गणेश की कृपा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो श्री सूक्तम का पाठ करते हुए मां लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक करिए या फिर अनार के दाने, 1 किलो अनार का दाना निकाल लीजिए और श्री यंत्र के ऊपर ललिता सहस्र नामावली का 1000 नाम जो है, एक एक नाम पढ़ते हुए ओम ऐं ह्रीं श्रीं नाम पढ़कर उसके बाद समर्पयामी पूजयामी, पूजयामी तर्पयामी समर्पयामी बोलते रहिए और 1000 बार अनार के दाने श्री यंत्र पर चढ़ाइए। देखिए कैसे आपका भाग्योदय होता है। अपने पूजा घर में भीगी चने की दाल का भोग लगाइए और किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। जो सच में जरूरतमंद है उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने से ईश्वर तत्क्षण फल देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद बारी आती है मकर राशि के जातकों की। आज आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बैसाख पूर्णिमा पर कौन सा दान, कौन सा उपाय आपको फायदा पहुंचाएगा, देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज बैसाख पूर्णिमा में पानी में गंगा जल मिलाकर या गंगा जी के किनारे जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो, ऐसे में नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवाष्टक का पाठ करिए और पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करिए। नदियों में गंदगी ना डालिए, पेड़ पौधे लगाइए। आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं तो उनकी देखभाल करिए। निश्चित रूप से जो लोग पौधों की देखभाल करते हैं, जो लोग अच्छी बागवानी तैयार करते हैं, उन लोगों के जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होता है। और जिन लोगों के घरों में पेड़ एकाएक सूख जाते हैं, गमले में पेड़ मुरझा जाते हैं, सही समय पे पानी नहीं दिया जाता है, ऐसे घरों में 2 चीज आप जरूर पाएंगे। एक तो बीमारी और दूसरे कर्ज। परिवार के ऊपर कर्ज चढ़ा जरूर होगा और घर में अक्सर 90% लोग बीमार होंगे। क्यों? क्योंकि अगर बीमार न हो और पॉजिटिविटी हो
तो कभी पौधे तो सूख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप समय पे उनका देख रेख करेंगे, समय पे उनको आप पानी देंगे। तो ऐसे में घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें जल देना आपका ही नैतिक कर्तव्य होता है, आपको ही देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मकर राशि के जातक क्या उपाय करेंगे, पंडित जी ने आपको बता दिया है। ये बैसाख पूर्णिमा आज खास महासंयोग, दुर्भाग्य दूर होगा, हर कष्ट दूर होगा। साथ ही संकट काल में अगर आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं तो कुंभ राशि के जातकों को कौन सा उपाय आज करना है, देखिए। आपकी कुंभ राशि है तो आप पानी में गंगा जल मिला लीजिए और समी की लकड़ी या समी के पत्ते पानी में डाल लीजिए और दिव्य ढंग से स्नान करिए। आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, पैसे के तरफ से निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। साथ में लक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्तम, ललिता सहस्रनामावली, ललिता त्रिशती किसी का पाठ करिए। शहद और गुड़ गाय को खिलाइए। जरूरतमंद को राशन, दवा, कपड़ा जो भी आपसे हो सकता है दान करिए। अगर जरूरी नहीं है कि इस संकट काल में ये दान आप जाकर करें, अगर आप चाहें तो आप दूर से भी ये दान कर सकते हैं। निसंदेह कोरोना काल के नियमों का पालन करना है आपको और लोगों की मदद भी करते रहना है। ये आपके लिए अति सौभाग्य का विषय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की आज बैसाख पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय, कौन सा खास दान आपके लिए है, देखिए। चलिए, अगर आपकी मीन राशि है भाई तो आप बैसाख पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल और केसर मिला करके दिव्य ढंग से स्नान करिए। सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए सभी की दिल खोलकर मदद कीजिए। परहित बस जिन के मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। सभी की मदद करिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी की बुराई मत करिए। दान सिर्फ ग्रहों के लिए ना करें, दान देश की तरक्की के लिए भी करें और हर वो काम करें जिससे ना सिर्फ आपका भला हो बल्कि आपके अपनों और आपके समाज का भी भला हो। ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। 7 अरब की ये आबादी जो पूरे विश्व में है वह मेरा कुटुंब है, वो मेरा परिवार है, ऐसा हम सनातन धर्म के लोग मानते हैं। तो आज जो लोग इस कोरोना काल में, विशेष करके मैं अपने देशवासियों के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज दवाइयों का ब्लैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए नाजायज पैसे ले रहे हैं, गलत चार्ज बना रहे हैं, ऑक्सीजन की चोरी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो लोग कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि उनका कर्मफल कभी उनके सामने नहीं आएगा। अरे करके तो देखिए। निश्चित रूप से बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति बनेगी आपकी कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती है। तो आज अगर आपने किसी जरूरतमंद का फायदा उठाया है तो कल तुम्हारी जरूरत के समय कोई तुम्हें परेशान करेगा। क्यों? हम इस महामारी में लालची लुटेरे बन गए हैं। ये सब हमारे अपने कर्मों, हमारी अपनी गलतियों का ही तो नतीजा है। कोई पाप का फल अगले जन्म में नहीं मिलता। जो हम आज कर रहे हैं उसका नतीजा हमारे सामने कल आने वाला है। दान पुण्य दिखावा ये ना करें, दान पुण्य अपने वीडियो बना करके ना करें, दान पुण्य अपने नाम के पोस्टर और बैनर लगा करके ना करें। दूसरों में गलतियां ढूंढने के लिए अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या है। हालात बुरे हैं, आप बुरे मत बनिए। हालात सचमुच में बुरे हैं लेकिन आप बुरे मत बनिए। इंसान हैं तो इंसानियत दिखाइए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि आपके सामने ही लोग कोरोना में मर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अमर हो गए हैं। आप रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक कर रहे हैं, आप दवाइयां ब्लैक कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप कि आप सुरक्षित हैं, ये कोरोना आपको नहीं छुएगा, आपसे डरता है। भ्रम है आपका। ये प्रकृति सर्वनाश कर देगी अनर्थ करने वालों की। इसलिए थोड़ा इस समय डरिए और मजबूरी और लोगों के बेबसी का फायदा मत उठाइए। जय मां विंध्यवासिनी।
काल चक्र दर्शक शुभांगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। शुभांगी जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। राधे राधे पंडित जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। नाम उनका शिव कुमार दस्तोगी है, 26 जुलाई 1968 डेट ऑफ बर्थ, सुबह 5 बजे का जन्मदिन है। वो काम करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। जो भी काम करते हैं तो उनके लिए नुकसान होता है और ठेकेदारी का काम करते हैं। देखो शुभांगी, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके दशम भाव में चंद्रमा के साथ राहु है और चंद्रमा के साथ राहु का होने का मतलब है, हाँ, चंद्रमा के साथ राहु होने का मतलब है कि प्लानिंग सही नहीं बना रहे हैं अपने जीवन के लिए। इन्हें किसी सफल व्यक्ति से मिल करके अपने जीवन की प्लानिंग बनानी चाहिए। अब तो 62-63 साल की उम्र भी हो गई है और सही ऐसी प्लानिंग बनाएं जो अब आजीविका के लिए, पूरी जिंदगी के लिए अच्छी हो। और इसी के साथ काल चक्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।